हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे, तो जिसके अंदर 75 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। इससे पहले इसका पहला पार्ट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो विंटेज है वो हर एग्ज़ाम में बढ़ता चला जा रहा है और ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपके जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं वो ज़्यादातर इसी में हुए हैं, या फिर कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए हैं वो सब इसमें से हुए हैं, गांधी युग एरा है वो सब वगैरह इसी में से हुए हैं। और 1947 तक का सारा इम्पोर्टेंट इसके अंदर मिर्च मसाला रहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हम जो घटना चक्री सीरीज़ है उससे करा रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न करें और जो हमारा कंटेंट है उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सॉरी नंबर आगे पीछे इसलिए हैं क्योंकि बुक में जो है आगे पीछे नंबर थे, तो इसलिए जो है उसकी चिंता ना करें। आप नंबर की सीरीज देखकर खाली क्वेश्चन को देखें, जो है क्वेश्चन 75 प्लस ही होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपका डी ऑप्शन है इसका, सर सैयद अहमद खान ने। तो सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल की कॉलेज की स्थापना की। इसके बारे में देख लेते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो 11 का आंसर आपका सी, राजा मोहन राय को कहा जाता है नए भारत का पैगंबर। तो राजा मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी इनको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप, राजा मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। और तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर, ये दो उपाधियाँ हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का पैगंबर, और नव प्रभात का तारा और नव जागरणकार का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये इनको इतने नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो इसका भी ऑप्शन यही है, राजा मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे हमारे राजा मोहन राय। तो राजा मोहन राय के बारे में पढ़ लेते हैं। राजा मोहन राय जो है काफ़ी इन्होंने सुधार करा है, और 1828 में इन्होंने जो है सती प्रथा पर जी जो है रोक लगवाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। और बहुदेववाद का विरोध किया, यानी कि जो काफ़ी देवताओं को पूजा था उसका विरोध करते थे ये। फिर इसके बाद है, राजा मोहन राय कौन थे, यानी किसके संस्थापक? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक समाज का संस्थापक कौन था? तो प्राथमिक समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो 1867 में जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की जो है स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई, केशव चंद्र सेन ने की। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था वो जातिवाद का विरोध, विधवा विवाह, पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच की जो समानता है उनको दूर करना था, असमानताओं को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो सती प्रथा के विरुद्ध ज़्यादातर इन्होंने आंदोलन किया था। तो सती प्रथा को रोक लगवाई थी लॉर्ड विलियम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना, एक तरफ धार्मिक आंदोलन है और दूसरा उनके संस्थापक है। तो आर्य समाज के संस्थापक बताइए, आर्य समाज के संस्थापक। तो आर्य समाज के संस्थापक हैं आपके दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा मोहन राय, और वेद समाज ये केशवानंद सेन, तथा प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म सुधार ये लिखा हुआ आपके आगे, ये दयानंद सरस्वती हैं, देख सकते हैं आप, और ब्रह्म समाज के राजा मोहन राय हैं। वेद समाज केशवचंद्र श्रीधरन हैं, और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डायरेक्टली इससे पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में। उस टाइम जो है लॉर्ड जो है हेस्टिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल था उस टाइम पर। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? वो था आपका चार्ल्स आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। उस टाइम पर जो है चार्ल्स वुड आयोग के प्राथमिक इस पर ध्यान दिया इन्होंने। और इस आयोग ने सुझाव क्या दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाएंगी, और उससे ऊपर जिला स्तर पर जो होंगी वो एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाएंगे।
यानी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में और अगली शिक्षा जो है एक तरह से इंग्लिश में देने की करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय का आशय सबका उत्थान यानी सबका उदय, सर्वोदय। ठीक है, और ये जो अवधारणा ली गई है ये महात्मा गांधी ने ली थी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट। तो इम्पोर्टेंट बुक है ये, अनटू दिस लास्ट जो है वो रस्किन, जो जॉन रस्किन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले सुधार किए जाने वाला सुधार आंदोलन में से कौन सा था? तो वो था आपका ब्रह्म समाज, सबसे पहला जो था। तो ब्रह्म समाज जो था 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है राजा मोहन राय ने 1828 में इसको स्टार्ट किया था, ब्रह्म समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो क्वेश्चन देखिए अच्छा था है कि महाराष्ट्र में कौन थे सत्य समाज? वो थे ज्योतिबा फुले। तो ये जो है 1873 में इन्होंने ज्योतिबा फुले ने की थी इसकी स्थापना, जिसमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम है आपका गुलामगिरी। अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडियों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करने को आवश्यक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी पंडित रमाबाई ने। तो पंडित रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की थी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अपने भारत में भारतीय महिलाओं के लिए शारदा सदन की शुरुआत स्कूल की 1889 में पंडिता रमाबाई ने मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो ये कहे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक बुक के लेखक कौन है? तो वो है आपके वी.डी. सावरकर। तो वी.डी. सावरकर ने जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा हुआ डायलॉग है कि स्वाद का स्थान जी हाँ नहीं होती बल्कि मन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह विचार किसने विकसित किया कि साधन से ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ये किसने कहा? ये भी गांधी जी ने कहा है कि साधन ही जो है उद्देश्यों का क्या बनाते हैं? औचित्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सत्य परम सत्य है और वह ईश्वर है? तो ये भी है मोहनदास करमचंद गांधी का ही जो है स्लोगन है कि परम सत्य तत्व है और वह ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि इन्होंने जो है बिस्मार्क की तरह ही भारतीय जो यहाँ पर अलग तरह के जो राज्य फैले हुए थे उनको मिलाने में काफ़ी जो है भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में किसे महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले जो भारतीय थे वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई दयासन तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और मजद यासन सभा की स्थापना की। और इन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें जो है उन्होंने धन का अपवहन का सिद्धांत दिया, किस तरह से अंग्रेज हमारे धन को, भारतीय धन को अपने विदेशों में ले जा रहे थे यहाँ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी एग्ज़ाम में आपको कई बार जो है पूछी गई है। फिर नए भारत का दादा ओल्ड ग्रैंडमैन कैसे कहा जाता है? तो आप ये इसका भी आंसर दादा भाई नौरोजी हैं। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से भी वो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? तो वो भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने कहा था अपनी पुस्तक जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, तो वो भी कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय भी कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का आवंटन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह, ये भी सब किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है। तो इस तरह से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। अभी इनको नेम है, एक तरफ इनके उपनाम है और एक रियल नेम है। तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है
इसका आंसर है आपका 5। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। महामना की उपाधि गई है मदन मोहन मालवीय। और भारत का लौह पुरुष यानी कि एक तरह से आयरन मैन किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को माना जाता है गांधी जी कैसे थे? तो गांधी जी अगर देखा जाए तो वो दार्शनिक थे और अराजकतावादी थे। ठीक है, क्योंकि वो इसने क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे, यानी कि वो विकेंद्रीकरण का पक्षधर थे एक तरह से। और कहते थे कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वो कहते थे कि राज्य नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला हो? तो वो कहा था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात कही थी उनके बारे में, गांधी जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी अर्ध नगन फ़कीर हैं, ये उक्ति किसकी है? तो वो थी विंस्टन चर्चिल ने कहा है गांधी जी को अर्ध नगन फ़कीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे या मरेंगे, ये जो गांधी ने राष्ट्र को ये मंत्र किस आंदोलन पर दिया था? वो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कहा गया था आपका 8 अगस्त 1942 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी आंदोलन की। ठीक है, तो ये अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो वो दिया आपका भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वापस वेदों की और लोटों का आह्वान किसने किया था? तो वो क्या था? दयानंद सरस्वती द्वारा। तो दयानंद सरस्वती ने जो है इन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी। तो इन्होंने कहा था कि फिर से जो है जो हिंदू जो है भटक गए थे अपने धर्म से, उन्होंने कहा कि आप वेदों की ओर दोबारा लौटो। तो पुनः धार्मिक जो है धर्म को पुनः स्थापित करने का इन्होंने जो है प्रयास किया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, किया था इन्होंने। और कहाँ से किया था? बम्बई से। केसरी और मराठा नाम के 2 जो है अखबार इन्होंने निकाले थे। ठीक है, और मराठी भाषा में जो केसरी था मराठी भाषा में को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पात्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ये भी पूछा गया है कि जो केसरी अखबार है वो मराठी भाषा में, और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में प्रसारित होता था। और जो केसरी था प्रारंभ में पहले जो है संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे, और बाद में जो है इन्होंने जो है तिलक जी ने इनका संपादन किया। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वो था चार्ल्स विल्किंस ने जो है अंग्रेजी में जो है गीता का ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो उन्होंने कहा है गीता, भगवद गीता को अपनी माता कहा है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की है? तो ये की है आपकी राम प्रसाद बिस्मिल ने की है, राम प्रसाद बिस्मिल ने की है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुओं का तिल में है। अब देख लेते हैं किस किस ने स्थापना की है। तो दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। 4 आंसर हो गया। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी की है? वो उन्होंने की है प्रार्थना समाज की। सर सैयद अहमद खान ने की है अलीगढ़ आंदोलन की। और केशव सेन जो है वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। तो आंसर देख लेते हैं इसका, सी ऑप्शन देख लेती है। केशव सेन जो है ब्रह्म समाज से, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से, और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो उन्होंने किया था नवजीवन का संपादन। तो गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था, और ये जो है 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन हो गया, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किए गए अन्य समाचार पत्र थे। ठीक है, तो यंग इंडिया काफ़ी बार पूछा गया, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। तो एक क्वेश्चन यही बन गया है कि मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा 1912 में अल हिलाल जो उर्दू साप्ताहिक पत्र था ये स्टार्ट किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी 1915 में। इसका पढ़ लेते हैं।
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल शुरू किया, किंतु बाद में जो है ब्रिटिश ने जो है अधिनियम के द्वारा सेंसर के अधिनियम करा 1914 में इस पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद में 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। तो उसके बाद आज़ाद जो है ना उन्होंने 1915 में एक अलग अखबार का नाम रख लिया, अल बला के नाम से जो है साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत कर दी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो लोकमान्य की दी गई थी उनको। इसमें से ऑप्शन कुछ नहीं है तो वो देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को जो है सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने पत्रकारिता के कारण जो है वो जेल गए। फिर 1896 और 97 इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में करना देने का आंदोलन चलाया। इसी का दौरान जनता ने लोकमान्य की उपाधि दी। तो किसी नेता ने दी, महाराष्ट्र की जनता ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। उनका डायलॉग भी है, स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। बाल जो गंगाधर तिलक थे वो गर्म दल के नेता थे। स्वराज्य, ये भी आपका डायलॉग आपने देख लिया है, ये लोकमान्य जी तिलक का है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है 32। फिर 33 भी रिपीटेड है। और भारतीय, ये अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। इनकी एक बुक है वैलेंटाइन शिलोर एक लेखक है, उन्होंने अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट में जो है इनको बताया है कि ये भारतीय अशांति के जनक है। फ्रंटर गांधी के पद पर कौन संबंधित, यानी फ्रंटर गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। और ये कहाँ पे थे इनको? ये फ्रंट गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उत्तर पश्चिम प्रांत जो है आजकल जो हमारे फ्रंट पर है पाकिस्तान वाले एरिया टाइप में, वहाँ पर जो है ये गांधी जी के जो है जो उनके गांधी जी के जो बताए कर्तव्य हैं या उनको कर्म है उसके हिसाब से चलते थे। इन्होंने सीमांत गांधी कहा जाता है। उन्हें जो है 1957 में भारत रत्न भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी का उपनाम क्या था? तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? उन्हें जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बहुत इंपॉर्टेंट है लेडी विद द लैम्प, और क्यों जाना जाता है उनको भी देख लेते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस जो है नाइटिंगेल को विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी, इसलिए इनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो वो कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा था ये? इन्होंने जो है जापान से सिंगापुर से प्रसारित होने वाले अपने भाषण में कहा था रेडियो पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी लिखी है, हरिजन भी लिखी है और हिंद स्वराज भी लिखी है। तो ये जो है द होली फैमिली ये बुक इनकी नहीं है। होली फैमिली जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? बहुत फेमस बुक वो है आपके अरविंदो घोष जी, लाइफ डिवाइन के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? वो किया था डॉक्टर BRR अम्बेडकर ने। उसका नाम था बहिष्कृत भारत शुरू किया था। और ये किया था 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये जो बुक ये आपका किसका समाचार पत्र था? एक वो था आपका सर सैयद अहमद खान का। और इन्होंने जो है AME जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना की थी। एक तरह से जो है ये जो कांग्रेस के पक्ष में न रह के विपक्ष में ही रहते थे उसके, और ये कहते थे कि जितने भी जो हैं इसमें कांग्रेस में जो सदस्य हैं वो एक तरह से हिंदू का जो है पक्ष लेते हैं, इसलिए हमें जो है इनसे बचकर रहना चाहिए और अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? वो था आपका यंग इंडिया। तो यंग इंडिया भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? वो गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो नील दर्पण जो लिखा है वो दीनबंधु मित्र ने लिखा है और मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों
के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो वो लिखा है आपका दीनबंधु मित्र जी ने। ठीक है, तो इसमें जो नील की खेती करवाते अंग्रेज ज़बरदस्ती, तो उसमें जो उनके खिलाफ जो विद्रोह कराया वहाँ के जो किसान वगैरह ना उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये विद्रोह 1859 और 60 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उनका नाम है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है वंदे मातरम, जिसको भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया है। और सबसे पहले जो गाया गया था ये कांग्रेस के 1996 के अधिवेशन में गाया था कोलकाता में, और इनकी बुक है आनंद मठ से ये लिया गया है। ठीक है, और 1996 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह एम सायानी ने की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से सबसे पहले ये गीत जनगण मन जो है जनवरी 1912 में जो है प्रकाशित हुआ। फिर भारत सरकार ने इसको 24 जनवरी जनगण को जो है आपका 1947 में ही अपना लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह किसका संग्रह है? कविताओं का संग्रह है। ठीक है, और इसीलिए इनको जो है इसी कविता के ऊपर इनको 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये मूल भाषा जो है इसकी एक और क्वेश्चन है बांग्ला भाषा में लिखी हुई है। तो ये हमारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए, और अगर कोई लाइक है तो आप चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हम और नेक्स्ट पार्ट जो है वो लाते रहेंगे। तो थैंक्स।